भाड़ में गए तुम्हारे एनएमएस सर, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इट इज मोर इम्पोर्टेंट। गलत है मतलब सर आपके हिसाब से ये गलत है सर, एनसीईआरटी गलत है। एनसीईआरटी में ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। एनसीईआरटी में जब गलत है, बहुत सारे टीचर सर यही पढ़ा रहे हैं। यही पढ़ा फिर बाद में कहेंगे एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरो बनने की मुझे जरूरत है नहीं, मैं हूं हीरो। हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की एक और बात लेके आए हैं। ये बात मेरे सामने कैसे आई ये मैंने नहीं देखी। एक मेरा बच्चा है जो एम्बर बैच में था, उसको मैंने पढ़ाया था, उसने वेव मुझसे पढ़ी थी और उसके जो भी जगह एग्जाम हुआ वहां पे सवाल पूछा गया। सवाल जब उससे पूछा गया तो उसने उसका आंसर मेरे पढ़ाए हुए तरीके से दिया और उसने गलत कर दिया। और जब उसने गलत कर दिया तो उसने जाके पूछा, उसको लगा कि गलत तो नहीं कर सकता, मैंने सर से पढ़ा था, वो सही पढ़ा था जो मैंने पढ़ा था। और उसने जाकर अपने टीचर्स से बात की कि सर ये मैंने गलत पढ़ा है कि सही पढ़ा है, ये क्या है। तो टीचर्स ने उसको एनसीईआरटी खोल के दिखाई कि एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है। भाड़ में गए तुम्हारे एनएमएस सर, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इट इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि किसको ज्यादा इज्जत मिलती है, आई एम टॉकिंग अबाउट सही और गलत। मैं यहां पर सही और गलत की बात करने वाला हूं। तो मैं आपसे बात करता हूं कि क्या है, और रेहान सर मेरे साथ हैं। रेहान सर से मैं पूछने वाला हूं, अभी तक मैंने उनसे भी डिस्कस नहीं किया, पर उनसे पूछने वाला हूं कि आपको क्या लगता है। आपको ये पता है रेहान सर की, जब ये तो हमें सब पढ़ाते हैं क्लास में कि जब भी डेंसर बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होता है तो वेव जब लौटती है तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस आता है, लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस, व्हिच इज फेज रिवर्सल, जिसको उसने लिखा है। फेज रिवर्सल का मतलब है कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी पाई का फेज डिफरेंस मतलब कि ये ऐसे जब रिजिड एंड से जाके टकराएगी वेव, हाँ। तो ये जब लौटेगी तो ये ऐसे लौटे जी जी, ये शायद आप एनिमेशन पे भी दिखा सकते हैं कि मैं कैसे। एनिमेशन पे भी दिखा सकता हूँ, मैंने खोल के तो रखा था। हाँ, लेट्स सी। हाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब जैसे हम यहाँ पर पल्स अगर मैं छोड़ूं, उसको पल्स दूं, हाँ। तो ये जब जाएगी, डैम्पिंग इसकी मैं 0 कर देता हूँ स्लो मोशन में, जब ये जाएगी वेव हमारी और फिक्स एंड से टकराएगी तो ये हमारी मुड़ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इसमें एक फेज डिफरेंस आ जाएगा पाए का। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल रिजिड एंड से टकराएगी तो आ जाएगा। ये हमने इससे ज्यादा मुझे सिमुलेशन की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। ये यहाँ तक एकदम इन्होंने लिखा हुआ है जो बिल्कुल सही बात है। तो मुझे तो सर सही लग रहा है, यहाँ तक तो सही है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि एक इंसिडेंट वेव थी, उसको उन्होंने a sin kx माइनस ओमेगा टी, जब वो रिजिड बाउंड्री से टकरा रही है तो रिवर्सल होने का मतलब पाई का फेज मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा और वेव की दिशा बदल गई है तो माइनस ओमेगा टी की जगह इन्होंने प्लस ओमेगा टी कर दिया और वाई आर इन्होंने ऐसे लिख दिया कि रिफ्लेक्टेड वेव में ऐसा आएगा। इसको भी छोड़ते हैं, सिर्फ इसी पे बात करते हैं। ये उसी के हिसाब से इसमें सेम लिखा है, उसमें लिखा हुआ है, तो उन्होंने ये आंसर लिख दिया। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये आंसर सही है? सर अगर मैं देखूं कि ऊपर यहां तक तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि फेस चेंज भी हो जाएगा और डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। मैं इसको अगर देखने की कोशिश करूं तो माइनस का यहाँ प्लस कर रखा है, इसका डायरेक्शन बदल गई है, और पाई प्लस पाई किया होगा उसको तो माइनस कर रखा है। तो अगर मैं मोटा माटा ऊपर से देख रहा हूँ तो सर ये तो मुझे तो सही लग रहा है। ये सही लग रहा है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने, दो ही चीजें तो करनी थी, एक तो डायरेक्शन पलट देनी थी और एक पाए का। तो होता क्या है, जब लोग डेरिवेशंस को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स को अच्छे से समझते नहीं है, सिर्फ मोटी मोटी बात याद रखते हैं, तो बड़े बड़े लोग भी गलत कर देते हैं। इसीलिए फिजिक्स को लोग हमेशा कहते हैं कि यू हैव टू, आपको लॉज के अलावा जितनी भी चीजें बताई जाएं उनका एक लॉजिकल प्रूफ होना चाहिए। कुछ भी कहने से नहीं मान लेना चाहिए कि ऐसा किया जाता है। ये धर्म नहीं है कि इसको ऐसे मान लेते हैं। तो सर मैं ये कहता हूं, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल। गलत है मतलब सर आपके हिसाब से ये गलत है सर। मैं आपको तो मुझे ये बात बताइए, आप ओमेगा टी माइनस के एक्स करने के लिए कहते हैं हमेशा से, बट वो क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता। मैं करता हूँ रिलीजियसली उसे। मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। मैं आपको एक सिंपल सी बात सोचता हूँ सर इस बात में। तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है और ए साइन मान लिया कि ये सही है, माना ये सही है, ठीक है, माना ये सही है, ठीक है, माना ये सही है, ठीक है सर। तो माना ये सही है, इस डेरिवेशन में x इक्वल टू 0 होती है बाउंड्री जहां पर रिफ्लेक्ट होती है। x इक्वल टू 0 बाउंड्री होती है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 0 पे इसके हिसाब से, इस पहली इंसिडेंट वेव के हिसाब से पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हुई a साइन माइनस ओमेगा टी।
ये इंसिडेंट वेव की हुई, x बराबर 0 पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, x बराबर 0 मतलब साइन फिक्स कर दिया, बिल्कुल, तब तो वो सिर्फ SHM कर रहा होगा, x की वैल्यू 0 डाल दिया, 0 डाल दी। और अगर ये सही है तो y रिफ्लेक्टेड जो वहां पे हुआ उसकी वैल्यू हुई -a sin ओमेगा t, -a sin ओमेगा t। ठीक है सर, तो ये हमारे पास आया, तो इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं -a sin ओमेगा t, इसको भी लिख सकते हैं, और इसको भी लिखा इन्होंने -a sin ओमेगा t। बिल्कुल। तो अगर इसी पॉइंट पर दोनों वेव का दोनों SHM का सुपर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। y रिजल्टेंट जो आया वो आया yi प्लस yr। तो yi प्लस yr लिखेंगे तो आया -2a sin ओमेगा t। इसका मतलब है वो फिक्स्ड बाउंड्री वाला जो बाउंड्री वाला पॉइंट है वो SHM कर रहा है विद एम्पलीट्यूड 2a। ये तो 0 आना चाहिए था, जिसका मतलब है वहां पे एंटी नोड बन रहा है, पर आपको तो ये तो रटा ही हुआ है, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि वो वहां पे एम्पलीट्यूड तो 0 आना चाहिए था। ये तो फिक्स पॉइंट है, ये तो फिक्स पॉइंट है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। बिल्कुल। गड़बड़ क्या है? अब मैं एक और बात कहता हूं कि एक और मान लिया कि अब दूसरा एक बच्चा है, अगर आपने सिर्फ मगा हुआ है, मगा हुआ है, क्या मगा हुआ है आपने कि भैया डायरेक्शन पलट दो और प्लस पाई कर दो, प्लस पाई कर दिए, मगा हुआ है। तो एक दूसरा बच्चा आया, उसने कहा कि मैंने इंसिडेंट वेव जो है उसकी इक्वेशन को लिखा yi इज इक्वल टू, इसी चीज को उसने लिखने का तरीका बदला। मैथ्स में एक ही चीज को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये उसने ऐसे लिखा, क्या ये सही लिखा है? हाँ, सही लिखा है। फिर इसने आपने जो फंडे सिखाए हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। तो उसने क्या कहा कि आपने कहा फेज बदल दो, तो उसने yr लिखा, -a की जगह +a लिख दिया, और साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख दिया इसने, क्योंकि आपने ये भी सिखाया था कि साइन बदल दो। तो इसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये आया, आपका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर। अब दोनों तो सही हो नहीं सकते, एक ही चीज को दोनों अलग अलग चीजें बता रहा है ये। बिल्कुल। तो एक साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स कह रहा है, एक -a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स कह रहा है। ये तो इस केस वाले का आंसर जो आ रहा है वो कह रहा है इसमें ये आएगा। ये दूसरा बच्चा है। अब इस दूसरे बच्चे का आंसर जो है वो सही है, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 0 इसमें डालें तो yi प्लस yr 0 आ जाता है, तो ये सही है। आपको दिख रहा होगा yi x बराबर 0 डालेंगे तो -a sin ओमेगा टी और +a sin ओमेगा टी, तो yi प्लस yr की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो yi प्लस yr की वैल्यू 0 आ गई, तो इसलिए यहां पर ये बच्चा सही था, ये एनसीईआरटी गलत है। तो मैं अभी आपको ये बोल रहा हूं एनसीईआरटी गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हीरो बन रहा हूं, मैं हीरो बनने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक औचित्य है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, और एनसीईआरटी में ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। एंड दिस इज नॉट द ब्लंडर इन ओनली इन एनसीईआरटी। जितने भी लोग मैं आसपास देखता था बहुत समय से, ये जो पढ़ाते हैं, क्योंकि जब मैंने पहली बार जब इसको पढ़ा तो मैंने पूरे डेरिवेशंस को ध्यान से हर एक बात पे नोटिस किया और समझकर इसको प्रूव करने की कोशिश की, पर मेरे आसपास की जनता जो पढ़ा रही थी वो उसको कहते थे क्या की फर्क पैदा है, यू राइट y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स और a sin के एक्स माइनस ओमेगा t, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द वेव। मैंने कहा बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द वेव इंडिपेंडेंटली, पर बोथ आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द सेम वेव। फर्स्ट ऑफ ऑल, they are representing the wave independently, they are two different waves, you can write it, because हो सकता है कि किसी वेव का इनिशियल फेज पाई हो, तो a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस पाई को आपने कहा कि तुम्हें किसी ने बताया, तुम भी तो इनिशियल फेज नहीं लिख रहे हो, मैं भी नहीं लिख रहा हूं, तो उसने पाई लिखा, मैंने 0 लिखा, उससे आंसर आ गया। तो समस्या हुई कहां? समस्या हुई यहां पर क्योंकि डेरिवेशंस को सही से नहीं समझा गया था। जब हम डेरिवेशंस की बात करते हैं सर, तो वेव की फंडामेंटल क्या है? जैसे कोई एक सोर्स है सर, अब मैं यहां पर एक कोई सोर्स है, लेट्स से यहां पे एक सोर्स है, तो अगर यहां पर एक बाउंड्री है, लेट्स से x इक्वल टू l, जो सर मुझे मोटा माटा समझ में आ रहा है, इनिशियल फेज में कोई गड़बड़ है। यस सर, ओमेगा टी माइनस के एक्स और के एक्स माइनस ओमेगा टी इनिशियल फेज जो है बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो उससे सवाल पूरा गलत हो जाएगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे गलती सुधारनी है, हमेशा सोर्स की इक्वेशन जो होती है वो होती है y इक्वल टू ft। ठीक है, ये हमारे सोर्स की इक्वेशन है। अब यहां पर जो पार्टिकल है जो यहां से r दूरी पर है, इधर जिधर वेव जा रही है, t माइनस एक्स बाई वी, तो हमेशा इसकी इक्वेशन होती है f ऑफ t माइनस r बाई वी होती है। r इज द डिस्टेंस, तो हमेशा दिस इज द वेव इक्वेशन, r इज द डिस्टेंस। आई एम सेइंग डिस्टेंस, आई एम नॉट सेइंग डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज अगर उधर जाएंगे तो माइनस x विल बी द डिस्टेंस,
So we have to write minus x, so t minus x by इसी वजह से प्लस पॉजिटिव x एक्सिस में। लेकिन ये है फंडामेंटल मेथड ऑफ डिराइविंग वेव। तो जब भी आपको, मैं इसलिए बच्चों से कहता हूं क्योंकि तुम इतनी बार बार इतनी बातें समझ पाओगे कि नहीं पाओगे, गलती कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटली ft से ft माइनस r बाई b बना है। कई जगह पे फर्क नहीं पड़ रहा था, कई जगह पे फर्क पड़ जाएगा। तो मैंने कहा सेफेस्ट बेट क्या है? सेफेस्ट बेट होती है, सेफेस्ट बेट जब भी आपको कोई इक्वेशन दी हो तो आप उसको हमेशा, अगर राइट साइड में जा रही है तो पहले ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा फॉर्म में लिखें। ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा फॉर्म की वेव को ही समझें। यही वेव होनी चाहिए जिससे आपका कभी कोई गलती होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आप हर टाइम हर चीज सोचते रहें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एज अ टीचर दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू, ताकि रिस्क फ्री हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजिड बॉडी के रोटेशन जब होता है, जब CTRM कर रहा होता है, वी कैन एज्यूम इट इज रोटेटिंग अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी एंड दैट पॉइंट इज मूविंग। बट जनरली क्लास में बोलते हैं कि आप सेंटर को चलता हुआ, सेंटर ऑफ मास को, और उसके बाद घूमता हुआ मानो, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर हमने किसी और पॉइंट से माना तो हमें सूडो फोर्स के टॉर्क लगाने पड़ेंगे, और सेंटर ऑफ मास से सूडो फोर्स का टॉर्क नहीं आता है। तो हमने कहा सेफेस्ट बेट है, जब रियल लाइफ में किसी ने बोला हुआ है कि आप कोई भी पॉइंट पे बैठ जाओ, उसका चलना और उसके बाद घूमना माना जा सकता है, तो हमने कहा कि जब कहा गया किसी भी पॉइंट पे माना जा सकता है, तो हमें जो सबसे आसान पड़े, कभी गलती ना हो, तो वो सेंटर ऑफ मास है। सिमिलरली टॉपलिंग के समय मैं बोलता हूं कि हमेशा तुम कोशिश करो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बैलेंस करो। क्यों? क्योंकि अगर वो कंप्लीट रोटेशन वाला प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो ट्रांसलेट करते हुए टॉपल कर रहा है, तो आप लोअर मोस्ट किनारे वाले पॉइंट जो सिखाए जाते हैं कि उसके बाद टॉर्क बैलेंस करो, वहां से नहीं हो सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि एज अ टीचर मुझे बोलना पड़ता है, ताकि मुझे ये बताना, मैं बताऊं बच्चों को कि आपको बार बार इतना एनालिसिस करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए इस चीज को फॉलो कर लेंगे। रीजन पहले समझाऊंगा, फिर बताऊंगा कि क्यों इस चीज को फॉलो कर ले, ताकि सेफेस्ट बेट है। तो सेफेस्ट बेट आप भी याद रखिएगा, जब भी कोई चेंज वेंज करने की कहानी आए तो पहले वेव को हमेशा और सर स्टूडेंट 2 की तरह पहले ही बता देते हैं, एनसीईआरटी इज अ गुड बुक। वे नीचे कमेंट करने लगेंगे सब कि ये देखो हीरो बनते हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं ये तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह रखा करो, थोड़े बड़े हो जाओ, इन बचकानी जो है हरकतें करना छोड़ दो। हम जो है अभी भी हम मानते हैं कि जो एनसीईआरटी बहुत बढ़िया बुक है, मगर यार 1% 2% गलती जो है इंसान से ही होती है, और मतलब होनी लाजमी भी है। इस लेवल पे बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब देखिए दुनिया में, सर मैं आपकी बात छोड़ू, मार्केट में 90% जो बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं, तो आप जाओ मार्केट में और रिफ्लेक्टेड वे की इक्वेशन उठा के लाओ। बहुत जगह एनसीईआरटी में जब गलत है, बहुत सारे टीचर सर यही पढ़ा रहे हैं और गलत 90% मोर देन 90% है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप जाके देखिए। पर एक्चुअली मुद्दा सिर्फ जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो गलती क्यों हुई, गलती क्यों हुई इसको भी समझते हैं। गलती इसलिए हुई क्योंकि जो बात उन्होंने सीखी थी, ये बात कि एंड रिजल्ट जो था, उस एंड रिजल्ट को सिर्फ पकड़ा, उसके पीछे की कहानी को नहीं पकड़ा, उसके पीछे की कहानी को नहीं पढ़ा, तो एंड रिजल्ट को मग लिया, तो उससे गलती होने स्टार्ट हो गई। क्योंकि हमें डेरिवेशंस क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों IIT JEE एडवांस में अच्छी फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको हर लॉजिक पता होना चाहिए। और अगर आपको बच्चों को नहीं भी बताना है एज अ टीचर भी, तो कम से कम खुद को तो पता होना चाहिए आपको। आप रट्टा मार के मत पढ़ाइए। अगर आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली बढ़िया नहीं होगा, बच्चों का भला नहीं होगा। एंड मुझे क्या पता, हो सकता है कि नीट भी गलत कर दे, JEE भी मेंस गलत कर दे, मुझे नहीं पता, क्योंकि कौन क्या कहता है। बाद में कहेंगे NCERT में लिखा है, NCERT में क्या लिखा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सही है वो सही है, जो गलत है नहीं। पर इसमें तो सर आपने प्रूव करके दिखाया ना, ये मतलब गलत ही लिखा है। नहीं, गलत तो ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग बताते हैं, पर मॉडल लाइन नहीं है। पर जब भी सर एक आदत होती है कि लोगों की एक आदत होती है कि जब किसी को बताओ कि ये सही है, ये सही तरीका है, तो लोगों को लगता है कि तुम हीरो बन रहे हो। पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं हीरो बनने की मुझे जरूरत है नहीं, मैं हूं हीरो। तो ठीक है, अब तो और हो जाएगा बवाल। I mean to say, I don't want to prove it to anyone। और मैं यहाँ पे कोई अपने अकेले में थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ। If you find it wrong, then आप कमेंट करिए। मैं एक और वीडियो बनाइए, हमने रोका थोड़ी। हाँ बिल्कुल बनाइए। मुझे हम चाहते हैं कि फिजिक्स में जो है परचम ले रहा है, डिस्कशन हो, बिल्कुल रियल फिजिक्स की बात हो। ऐसा नहीं कि बस सिलेक्शन कराने के लिए रट मंगवा दिया कोई चीज, 4 सवाल करा दिए। फिजिक्स को समझेंगे तो मजा आएगा। बिल्कुल। बाय सभी को, एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल।